अस्सलामुअलैकुम। GTV न्यूज़ के खुसूसी रीजनल बुलेटिन के साथ मैं हूं माजिद अली खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे शहबाज शरीफ का कराची से इलेक्शन लड़ने का फैसला सामने आया। कराची के हल्का NA 242 से शहबाज शरीफ का फॉर्म वसूल कर लिया गया। NA 242 के लिए शहबाज शरीफ का फॉर्म सालेहीन तनौली ने वसूल किया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे रेहान सैयद से। रेहान बताइए क्या डिटेल्स हैं। जी देखिए, जो DC किमाड़ी का ऑफिस है, आज उधर से कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के जो इंतखाबी फॉर्म्स हैं उसको वसूल करने का सिलसिला जो है वो जारी रहा है। ऐसे में जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून किमाड़ी के सदर हैं सालेहीन तनौली, उन्होंने NA 242 के लिए शहबाज शरीफ का जो है वो फॉर्म लिया है। उनका ये कहना था कि शहबाज शरीफ आइंदा इलेक्शन में कराची के हल्का NA 242 से इलेक्शन लड़ेंगे और वो आज इस फॉर्म को लेकर लाहौर जाएंगे और कल वापस आएंगे और उसके बाद कल ही जो है ये फॉर्म को यहाँ पे जमा कराया जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि इस वक्त DC किमाड़ी के ऑफिस के अंदर MQM पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल जो है वो मौजूद है और अब से कुछ देर कबल उन्होंने NA 242 के लिए अपना जो फॉर्म है उसको कागजात को जो है वो जमा कराया है। इसके साथ साथ इस वक्त NA 243 से MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार हुमायूं खान के जो कागजात हैं वो इस वक्त जमा कराए जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया रेहान सैयद। कराची के DC किमाड़ी के दफ्तर में कौमी और सूबाई असम्बली के इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद अफराद इंतखाबी फॉर्म वसूल कर रहे हैं। इस वक्त वहाँ क्या सूरत हाल है, जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ रेहान सैयद से। रेहान बताइएगा। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के DC किमाड़ी के ऑफिस के अंदर। यहाँ पर कौमी असम्बली के 2 हल्के NA 242, 243 और PS 111 से 115 तक के जो फॉर्म्स हैं वो वसूल किए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं और इसी जगह पर उन फॉर्म्स को फिर भरा जाएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ये RO ऑफिस के सामने। NA 243 के RO ऑफिस का ये रूम है और PS 111, PS 112 इस रूम से आके जो भी लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं वो अपने आके फॉर्म्स को ले रहे हैं। ज़रूरी हिदायतनामा यहाँ पर लगाया हुआ है क्या क्या चीज़ें जो हैं वो फॉर्म्स के साथ चाहिए हैं। जो भी लोग आ रहे हैं वो इस रूल्स को फॉलो करते हुए अपने फॉर्म जो है वो जमा करवा रहे हैं। 243 है, अब हम जा रहे हैं NA 242 की तरफ, तो आपको दिखाएंगे कि NA 242 में भी जो कारकुनान हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के, वो आकर अपने फॉर्म्स को जो है वो ले रहे हैं और कल इस बात की उम्मीद है कि इन फॉर्म्स को जो है वो जमा कराया जाएगा। NA 243 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अख्तर जदून ने अपना जो है फॉर्म वसूल किया है, जबकि NA 242 से शहबाज शरीफ के लिए जो मुस्लिम लीग नून जिला किमाड़ी के सदर हैं सालेहीन तनौली, उन्होंने जो है वो फॉर्म वसूल किया है। उस फॉर्म को लेकर लाहौर जाएंगे और फिर कल आके इस फॉर्म को जमा करवाएंगे। जी अब रुख करेंगे लाहौर का। लाहौर में कागजात नामजदगी हासिल करने का सिलसिला जारी है। कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर 100 से ज़ायद कागजात नामजदगी हासिल कर लिए गए। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, PTI, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के मुमकिना उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए हैं, जबकि दूसरी जानिब इस्लामाबाद में भी सियासी गहमा गहमी उरूज पर है और कागजात नामजदगी वसूल किए जा रहे हैं। क्या तफसीलात हैं, जानते हैं। सबसे पहले रुख करेंगे शहर इक़्तिदार का, जहाँ पर हमारे नुमाइंदे हमीद लंगरा हमारे साथ मौजूद हैं। हमीद बताइए क्या डिटेल्स हैं। जी, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर और इलेक्शन कमीशन के मरकज़ी दफ्तर के बाहर जो डेस्क कायम किया गया है, वहाँ से कागजात नामजदगी की वसूली का सिलसिला जो है वो जारी है। यहाँ पर जो मरकज़ी इलेक्शन कमीशन है, इसके दफ्तर के बाहर जो डेस्क कायम किया गया है, यहाँ पर अब तक तकरीबन जो है वो 68 जो है वो जनरल नशिस्तों के लिए जो है वो फॉर्म वसूल किए गए हैं, जबकि 45 फॉर्म जो हैं वो आज ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों और गैर मुस्लिम नशिस्तों के लिए जो है वसूल किए गए हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ जो मकामी रहनुमा कह लें या जो इनफरादी तौर पर MNAs रहे हैं, उनकी आमद का सिलसिला भी यहाँ पे रहा। उनमें जो सबसे अहम नाम है आयशा गुलालाई, वो आज इलेक्शन कमीशन आई, उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर से मुलाकात भी की। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर की, तो वहाँ पर जो है वो 175 से ज़ायद फॉर्म जो है वसूल किए गए। शुएब शाहीन की जानिब से 3 हल्कों के लिए जो है वो कागजात नामजदगी वसूल किए गए। इसी तरीके से अली बुखारी, ज़फ़र अली शाह, राजा खुरम नवाज़, ज़िशान नकवी, मलिक नूरुल अमीन की जानिब से मुख्तलिफ जो इस्लामाबाद के 3 हल्के हैं NA 46, 47 और 48, उनके लिए कागजात नामजदगी वसूल किए गए। सबसे ज़्यादा कागजात नामजदगी जो है NA 48 गुज़श्ता जो NA 54 था उसके लिए कागजात नामजदगी वसूल किए गए। उनके दाद तकरीबन कोई 80 से ज़ायद फॉर्म जो है वो आज की डेट में वसूल किए गए हैं। जी 80 से ज़ायद फॉर्म आज की तारीख में वसूल किए गए हैं। हमीद साथ मौजूद रहिएगा। लाहौर का रुख करते हैं, शेख ज़ैनुल आबिदीन भी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ैन बताइए लाहौर में कैसी गहमा गहमी है।
आज बिल्कुल मुल्क भर की तरह लाहौर में भी कागजात नामजदगी वसूल करने का और जमा भी करवाने का सिलसिला जो है वो जारी व सारी है, जो कि सुबह 8:30 बजे सूबाई इलेक्शन कमीशन में शुरू हुआ था और मुख्तलिफ हलकों में जो रिटर्निंग अफसरान बैठे हुए हैं वहाँ पर यहाँ पर सूबाई इलेक्शन कमीशन में सुबह तो खासा रश देखने में आ रहा था। ये है कि 4:30 बजे तक ये सिलसिला जारी रहेगा, जो 22 दिसंबर तक जो है वो सिलसिला जारी रहेगा। अगर हम बात करते हैं मुस्लिम लीग नून की, तो अब तक शहबाज शरीफ ने पीपी के 2 हलकों से और कौमी असम्बली के 1 हल्के से कागजात नामजदगी वसूल किए हैं। राना मुबशर इकबाल मुस्लिम लीग नून के उन्होंने भी जो है वो कागजात नामजदगी पीपी के लिए जो है वसूल किए हैं। इसके अलावा तारिक खलील सिंधु जो मुस्लिम लीग नून की मिनॉरिटी की नशिस्त है, उसके लिए कागजात नामजदगी उन्होंने वसूल करके जमा भी करवा दिए हैं। उसके अलावा पीटीआई तरीके इंसाफ के दिलचस्प बात यह है कि सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन पेपर वसूल किए गए हैं और जमा करवाए गए हैं। उस पर शफकत महमूद, मियाँ महमूद रशीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, सनम जवेद, वर्दा खान समेत दीगर पीटीआई रहनुमाओं ने जो है वो कागजात नामजदगी वसूल किए हैं और कुछ ने जो है वो जमा भी करवा दिए हैं। पीपल्स पार्टी की इस वक्त सबसे ज़्यादा मखसूस नशिस्तों के लिए कागजात नामजदगी वसूल किए गए हैं, लेकिन यह है कि कोई बड़ा नाम अब तक सामने नहीं आया। असलम गिल जो है वो जरूर उन्होंने कागजात की लाहौर में नामजदगी सियासी वसूल की गहमा अपने है। उरूज पर है और इस्लामाबाद से हमीद लगरा में अपडेट कर रहे थे, जबकि लाहौर से शेख ज़ैनुल आबिदीन अपडेट कर रहे थे। अब शुक्रिया। सिंध में कौमी इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी है। ठट्टा में पीटीआई के जमील शाह, नून लीग से अयाज शाह बुखारी और आज़ाद उम्मीदवारों ने कौमी असम्बली के लिए कागजात जमा करा दिए। मीरपुर खास में कौमी असम्बली की 2 और सूबाई असम्बली की 4 नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दी है। कौमी असम्बली की नशिस्त 211 के लिए 19 उम्मीदवार सामने आए। जैकबाबाद की तहसील ठुल से सूबाई असम्बली की नशिस्त पर डॉक्टर सराब सरकी ने फॉर्म वसूल कर लिया। आम इंतखाबात में कौमी असम्बली के हल्के NA 190 पर 5 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल की है। हल्के से साबिक वज़ीर आज़म सरदार मियाँ मोहम्मद सोमरो, पीपल्स पार्टी के एजाज जाखरानी और आज़ाद उम्मीदवार सरदार असगर अली समेत दीगर उम्मीदवारान मैदान में होंगे। रहीम यार खान में आम इंतखाबात के लिए रिटर्निंग और असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान ने हल्फ उठा लिए। DRO के मुताबिक ज़िले से 19 रिटर्निंग और 38 असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान ने हल्फ लिया। रिटर्निंग और असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान बतौर इलेक्शन ऑफिशियल फ़राइज़ अंजाम देंगे। राजनपुर में इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी हासिल करने का सिलसिला शुरू हो गया। कौमी असम्बली की 3 और सूबाई असम्बली की 6 नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे। कौमी असम्बली के हल्के 188 के लिए 22 उम्मीदवार मैदान में होंगे। हल्का 189 के लिए 31 उम्मीदवार मैदान में निकले हैं। नौशहरा में इलेक्शन से पहले ही इलेक्शन मुतनाज़ा हो गया। DROs और ROs पर परवेज़ खटक के आलाकार होने के इल्ज़ामात लग गए। नौशहरा में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में इंतज़ामी अफसरान पर इल्ज़ामात की बौछार कर दी गई। सियासी जमातों के रहनुमाओं ने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, इलेक्शन कमीशन फिल फॉर डिप्टी कमिश्नर, DPO और TMO को तब्दील करवाकर गैर जानिबदार अफसरान की तैनाती अमल में लाए। अगर अफसरान को तब्दील नहीं किया गया तो ज़िले भर में एहतजाज का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा। मुल्तान में इंतखाबात के लिए कौमी और सूबाई असम्बली की 18 नशिस्तों के लिए रिटर्निंग अफसरान ने हल्फ उठा लिया। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड रिजवान कदीर ने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर होंगे। हल्फ बरादरी तकरीब में इलेक्शन कमीशन अफसरान और ज़िलाई अफसरान ने शिरकत की है। सक्खर में आम इंतखाबात के लिए इंतखाबी अमल का आगाज़ हो गया। RO और DROs कागजात नामजदगी वसूल करेंगे। ज़िला सक्खर में 2 कौमी और 4 सूबाई नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे। सक्खर में कुल वोटर्स की तादाद 8,33,561 है। खैरपुर में आम इंतखाबात के लिए रिटर्निंग अफसरान ने कागजात नामजदगी हासिल करने शुरू कर दिए। सूबाई असम्बली के हल्के PS 26 के लिए साबिक वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह और पीपल्स पार्टी के साबिक रुकन कौमी असम्बली नवाब वसान ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। हैदर अली रोड और अक़लियती रहनुमा कौमी असम्बली के हल्के 202 से मैदान में उतरेंगे। कौमी असम्बली में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के लिए कागजात नामजदगी फॉर्म जारी करने का सिलसिला जारी है। कोयटा की सूबाई असम्बली की 9 और कौमी असम्बली की 3 नशिस्तों पर 300 से ज़ायद उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी
वसूल कर लिए हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद फैज़ान खान से। फैज़ान, बताइए क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, कोयटा की कौमी असम्बली की 3 और सूबाई असम्बली की 9 नशिस्तों पर इंतखाब लड़ने वाले ख्वाहिशमंद अफराद का जो है यहाँ पर कागजात नामजदगी जो है वसूल करने का सिलसिला जारी है और अब तक 300 से ज़ायद जो कागजात नामजदगी है वसूल किए जा चुके हैं, जबकि मखसूस जो नशिस्तें हैं अक़लियती और ख़वातीन की उसमें भी 100 से ज़्यादा जो कागजात नामजदगी है वसूल किए जा चुके हैं। कोयटा के सूबाई असम्बली के हल्का PB 38 से जो है 12 कागजात नामजदगी वसूल किए गए हैं। इसी के साथ साथ PB 40 से अब तक 37 कागजात नामजदगी वसूल हुई है। PB 42 से 55 कागजात नामजदगी जो है वो वसूल की, और इस हल्के में अब तक सबसे ज़्यादा कागजात नामजदगी जो है वसूल किए जा चुकी है। PB 44 से 39 कागजात नामजदगी जो हैं वो मुख्तलिफ उम्मीदवारों ने वसूल किया है। सूबाई असम्बली के हल्का PB 41 से 19 जो ख्वाहिशमंद अफराद हैं इंतखाब लड़ने के, उन्होंने अपने कागजात जो यहाँ से हासिल किए हैं। इसी के साथ साथ मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो मकामी रहनुमा हैं वो यहाँ से कागजात नामजदगी हासिल कर रहे हैं और अब तक जो है सिलसिला यहाँ पर जारी है। मुख्तलिफ मकामात पर जो रिटर्निंग अफसरान हैं वो कागजात नामजदगियों का जो इजरा है वो कर रहे हैं। जी, सूबा टेक सिंह से कौमी असम्बली के हल्के 105 से PTI के उम्मीदवार उसामा हमजा को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुकदमे में सूबाई असम्बली के उम्मीदवार एहसान गुज्जर और 30 नामालूम अफराद को भी शामिल किया गया है। गिरफ्तार और नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ढेरकी में हरासानी से परेशान लड़की ने खुदकुशी कर ली। लड़की के अहले खाना के मुताबिक मुलजिम दोस्ती करने के लिए धमकियों की हद तक पहुंच गया। वाक़े पर SSP घोटकी ने नोटिस ले लिया, जबकि मुलजिम हमीद चाचड़ को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया गया है। जहांगीर आलम की रिपोर्ट देखिए। टहरकी में एक और हवा की बेटी जान से गई। अहले खाना के मुताबिक मुलजिम हमीद चाचड़ उनकी मुलाजमत पेशा लड़की को हिरासा करता था। बार बार दोस्ती की दरख्वास्तें धमकियों में बदल गईं। आखिरकार लड़की ने नींद की गोलियां खाकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। वो तंग करने में ठीक हूँ, दोस्त की खतरी में तंग से उठाने लिए आज लोग चौक ते पकड़ो किसी रोड दे एक पुलिस वाला ही बैठे थे। यो हाल ये वास्ते अल्लाह वास्ते कोई इंसाफ मिले बने गरीब सदा कोई नहीं है प्यार। जिस बंदे के खिलाफ ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो बंदा चाचड़ कम्युनिटी का वो हमारे हिरासत में है और इनके अलावा जो ये विक्टिम पार्टी पुलिस अहलकारों के खिलाफ जो इल्ज़ाम लगाया है उनके ऊपर SSP साहब ने DSP सराउद्दीन लाशारी को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर किया। वाक़े की खबरों पर SSP घोटकी ने नोटिस ले लिया। DSP उबाड़ो ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम हमीद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक हिरासनी मुलविस दीगर किरदारों को कानून के कटहरे में लाएंगे। कैमरामैन अयान खान के साथ जहांगीर आलम, GTV न्यूज़ ढहरकी। जिला शिगर में तरक्की का एक और सफ़र मुकम्मल हो गया। शिगर के बालाई इलाके बाशा तुसर का बाकायदा तहसील का दर्जा मिल गया। अवाम ने मसाइल के हल और तरक्की की उम्मीदें भी बांध ली हैं। मंजूर नास की रिपोर्ट देखिए। बल्तिस्तान के जिला शिगर के बालाई इलाके तसर बाशा को अलग तहसील का दर्जा मिल गया। आवाम के मुतालबे पर रुकन असम्बली और चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी राजा आजम खान ने तहसील का दर्जा दिलाया। तकरीब से खिताब करते हुए रुकन असम्बली राजा आजम खान और कमिश्नर बल्तिस्तान नजीब आलम का कहना था आवाम के मसाइल उनके घर की दहलीज पर हल होंगे। कि आज जो मैंने आपसे वादा किया था उसको मैंने पूरा किया, अल्लाह ताला का शुक्र है। इस शिगर को आगे और मजीद बेहतर करने की कोशिश करेंगे। आवाम ने तसर बाशा को तहसील बनाने पर मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और रिवायती अंदाज में फूलों के हार पहनाकर अपने जज्बात का भी इजहार किया। शहरियों का कहना है तहसील के क़याम से ज़मीन के मसाइल इलाके में ही हल हो सकेंगे। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और उनके अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट gtvnetwork.tv। देखते रहिए GTV न्यूज़।